तो बारिश होने लगा तभी तंग कर दिया, सारी झुग्गी तोड़ दिया था। अच्छा बारिश में? हाँ बारिश में। वैसे नहीं मतलब कि वो चल रहा ठीक है, चलो मौसम ठीक है, 2 मिनट में मौसम और ठीक जब है। मौसम खराब हो हाँ। तब तोड़ो, ताकि मतलब कि वो है कि लाए जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे गीले हो जाते हैं हाय भैया। हाय हाय हाय। मैं लोग के काम पे बस चले कोई इंसानियत नाम का चीज नहीं है। नहीं नहीं भैया कोई नहीं। बस आके गाली गलौज करना। हाँ यही बात है भैया, पुलिस वाला भी भागो, इस सरकारी जमीन है, भागो सरकारी जमीन है। आप भाग के जाए कहाँ, वहाँ से हमारा मैं रोजगार लोग छीन सारे लिया कहते कहते नहीं नहीं तुम्हारे लोग का ठिकाना नहीं है। अच्छा इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो कुछ करती थी, जो बहन जी की गवर्नमेंट थी, बहन जी मायावती बहन को बहुत शासन, बहुत आराम रहा, बहुत हमन के मेरे लोग को बहुत रहा, बहुत आराम रहा, क्यों हमन के सताता नहीं रहती मुला माँ लोग के राज में बहुत मैं सोचे समय खरीदती हूँ, उसके समय में कोई नहीं मुझे तंग करा, क्यों नहीं मुला अब बहुत तंग कर मुझे बहुत तंग कर रहा है। हाँ गाँव में, बहुत तंग, गाँव में हाँ गाँव भी तंग हो जहाँ रहना हो। अब जो रोटी रोजी आई है तीहू तंग कर रहा है, यहाँ पे भी तंग कर रहे हैं। यहाँ भी तंग हो रहा है। अब आप कितने साल पहले यहाँ पे आए? यहाँ तो मैं लोग 10 साल से रह रहे हैं। तो जब बहन जी का शासन था तब ये तंग नहीं तब नहीं नहीं तंग, कोई नहीं नहीं तंग करता रहा, तब नहीं। आराम से मैं लोग खाते हैं, इतनी महंगाई नहीं रही तो सब हम कुछ चीज आराम से रह रही है। ठीक है, होगा तो ठीक। थोड़ा सा आप लोगों को मानना पड़ेगा कि सरकारी सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है, जो इस तरह का करता है। हो जाओ बनाने पर, मस्जिद बनाने पर इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। हाँ। गरीब की झुग्गी हाँ को की जगह मकान बनाने पर किसी की लड़ाई नहीं होती। नहीं ठीक है, जितना पैसा ये खर्च करते हैं फालतू का, कभी मूर्ति बनाने पर, कभी मायावती की मूर्ति तो कभी मुलायम की मूर्ति, कभी इसकी मूर्ति। मुला मायावती के राज में ठाकुर बाभन बड़ बड़वार कतई ना सजाई देता है। मुला जब से मुलायम बैठन तब से सजाई हो रहा है, जब से मोतिया बैठन तब से सजाई हो रहा है। बहुत सजाई हो रहा है। मतलब सजा कर रही है। हाँ बहुत भैया तंग कर रहे हैं। का करी साहेब, अब तू बड़ा है हम तो से कैसे झुकिन के चलब। अब मायावती के राज में कहुरेरी मार के ना निकल सकता। राज बदलाव बढ़िया, वो अब भी दिन जाने रहा। अरे भाई ठीक है दीदी, आ जाओ। क्या हो सकता है? itu tuh pani store ukuran lagi. आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? मतलब कहाँ घर है आपका? मतलब घर तो है हमारे यहाँ यूपी में ही, मगर बहुत दिन से यहाँ रहते हैं। यूपी में कौन सा इलाका में? हमारे बरेली पड़ते हैं। बरेली, बरेली के रहने वाले। हाँ, तभी खड़ी बोली का असर है। हाँ। अच्छा, तो बरेली में मतलब कि गांव कौन सा पड़ा? गाँव हो गया है हमारा रुद्रपुर। रुद्रपुर। बरेली से मतलब आगे हो गया हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आए के कितने साल से रह रहे हो? यहाँ 15-16 साल हो गया। 15-16 साल हो गए। तो यही झुग्गियों में रहते हो? और कभी इतना पैसा नहीं जोड़ पाए कि कहीं हम मकान बना के रह सकें? नहीं इतना नहीं बच पाया? नहीं। वो तो समझ के बाहर की चीज़ है मकान बनाना तो। और ये कोठियाँ तो बात ही अलग है। क्या करते दीदी आप? मजदूरी करते हैं। कहाँ? कोई भी आ जाते हैं जैसा बुलाने। अच्छा, मजदूरी। हाँ जी। नहीं मतलब किस तरह की, जैसे घर में सफाई वगैरह की या मतलब कि या फिर कुछ और काम वगैरह? घर के ही सफाई वगैरह, मतलब वही। घर की सफाई वगैरह, ये काम कितना हो जाता है, पैसा हो जाता है? एक आदमी 2-2.5 हज़ार हो जाता है। 2-2.5 हज़ार कमा लेते हैं। आपके घर में आपके पति भी होंगे? हाँ जी। वो क्या काम करते हैं? वो बेलदारी करते हैं, जैसा कभी मिल गया। बेलदारी मतलब कि ये मकान बनाने का? हाँ। बताइए, मकान बनाते हैं आप लोग हैं और रहते झुग्गियों में हैं। और जो मकान नहीं बनाता वो मकान में रहता है। ये देख लीजिए, ठीक है, जो मकान बनाता है वो मकान में नहीं रहता है, और जो मकान में रहता है वो कभी मकान बनाता नहीं है। तो फिर उसके बाद
तो ये जो घर में कितना तनख्वाह हो जाती है दोनों का मिला? 5 वही है कि कभी थोड़ा ज्यादा कभी कम, तो 5 तो हो जाते हैं, 5-7 हो जाते हैं। 7 नहीं होते, 5 हो जाते हैं। तो इसमें आपको लगता है कि गुजारा हो पाता है? अब क्या करें नहीं होते हैं लेकिन करते हैं जैसे तैसे, क्या करा जाए। कुछ बच पाता है आटा दाल के अलावा? नहीं तो फिर बचते तो फिर यहाँ क्यों रहते, भाग जाते अपने गांव घर। हाँ हाँ, अपने गांव घर से यहाँ आने की वजह? वहाँ पे ना भैया हमारे जमीन उमीन है नहीं, कुछ काम भी नहीं है, जैसा देहात इलाका है तो बहुत कम काम मिलते हैं। तो यहाँ जैसे कि दोनों करते हैं तो कम से कम दाल रोटी तो चलते हैं बाल बच्चे की। मतलब कि वहाँ पे इतना भी नहीं हो पाता? नहीं। अच्छा, रहने के लिए वहाँ पर कैसा है? नहीं, वहाँ पे रहने का भी आपका नहीं है? वहाँ पे गांव में भी जमीन नहीं है? नहीं। अच्छा, तभी रोजगार की यहाँ पे आप आए हो? हाँ। जी। तो बच्चों को कभी स्कूल भेजने का सोचा? आप जा रहे हैं स्कूल? यहाँ तो स्कूल की इतनी फीस है तो बच्चे कैसे पढ़ाऊंगी भैया। सरकारी में भेजने की कोशिश की? सरकारी आसपास में नहीं है, आसपास में सरकारी स्कूल नहीं है। ये भी एक नोट करने की बात है कि आज सरकार की पॉलिसी सरकारी स्कूलों को खत्म करने की होती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे सरकारी स्कूल दूर है। हाँ, काफी दूर है। काफी दूर है। जैसे इधर जाए तो मेन रोड पड़ेगा, इधर जाए तो ट्रेन के पटरी, तो मतलब बच्चे की थोड़ा डर भी तो लगता है। डर भी रहता है, मतलब कि आस पास जो है कि पास कोई सरकारी स्कूल नहीं है, और प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा कि हम और आप वो दे नहीं पाते। नहीं, तो इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो आपको मालूम है कि सरकार ने एक वो बना रखा है कि भाई सभी बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ऐसा कोई स्कीम बना रखी है? ऐसा कुछ आपको जानकारी नहीं है? कभी कोई सरकारी आदमी आया नहीं कि भाई आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो? नहीं। आपके बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए कोई नहीं है? अच्छा, आप के बच्चे जो आंगनबाड़ी होता है सरकार का, वहाँ पे बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को जो है 3-4 साल के बच्चों को वो खाना दिया जाता है पौष्टिक। कभी जाते हैं आपके बच्चे आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी में कभी गए हो? आंगनबाड़ी में कभी गए हो? हाँ गए। आंगनबाड़ी कहाँ है? यहाँ के बच्चे जाते हैं आंगनबाड़ी? कोई बच्चे तो जाते नहीं है आंगनबाड़ी। ये कब चली गई आंगनबाड़ी? जाते थे कब? पहले जब वहाँ रहते थे तब जाते थे। तो वहाँ की अलग बात है, यहाँ की अलग बात है। यहाँ पे कोई आंगनबाड़ी भी नहीं, नहीं? यहाँ पे नहीं है। यहाँ के बच्चों के लिए कोई मतलब कि ये झुग्गी के बच्चों के लिए कोई आंगनबाड़ी नहीं। अच्छा, आप लोगों का वोट वगैरह बना हुआ है? वो क्या नाम, मतलब बीच में एक बार बना था तो किसी के बना, किसी के नहीं बना। मतलब कि किसी का, मतलब कि प्रॉपर सबका वोटर आईडी कार्ड? आपकी मैं बात करूं तो आपके पास क्या वोटर कार्ड है? नहीं, मेरे पति का है, मेरे नहीं है। आपके पति का, आपका नहीं है? और पिछली बार वोट डाला था आपके पति ने? हाँ। अच्छा, तो मतलब कि किस उम्मीद से डाला था? वो आते हैं, वो लोग बोलते हैं क्या नाम, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, कभी नल के बोलते, कभी कुछ। तो कभी कोई पानी वानी की व्यवस्था करवाई? पानी वानी के कुछ नहीं है। पानी वानी के लिए क्या करते हैं आप लोग? हम लोग वो टैंकी में जो गिरते हैं बाहर, वहीं से लाते हैं। अच्छा, जो बाहर वो टंकी में से गिर के जो रोड पे गिरते हैं, रोड पे जो गिरता रहता है, वो ध्यान देखो कि वो टंकी जो है। अच्छा, वो टंकी का पानी कहाँ सप्लाई होता है? घरों में, सोसाइटीज के अंदर। ये देखो, ये टंकी का पानी सोसाइटीज में सप्लाई होता है, और वो टंकी में से जो पानी जो गिरता है वो बाहर आप देखना, बाहर एक लगा है, गिरते रहते हैं धीरे धीरे, वहाँ से आप भर के लाते हो, उससे आपका गुजारा चलता है। यहाँ पे पानी की जरूरत पूरी होती है। बिल्कुल, पानी है ही नहीं यहाँ पे किसी की नहीं। बीच में मैंने आपको एक खबर का जिक्र किया था, ध्यान है कि वो क्या है कि पानी की चोरी की वजह से नेशनल हाईवे के ऊपर जाम लगा। आपने, सरकार ने आप इनको इंसान ही नहीं माना, इनको पानी की व्यवस्था ही नहीं की, जो एक इंसान की सबसे कम ज़रूरतों में से एक मिनिमम जो नीड है उसको पूरा करना चाहिए था सरकार का, वो नहीं हो पाया। तो किस तरह से ये चलेगा? ठीक है, तो दीदी आपको मतलब कि आपको अपनी तरफ से नहीं लगता कि आपके बच्चे पढ़ने चाहिए? भैया सोचते भी बहुत है, लेकिन क्या करें, नहीं अपने गुजारा नहीं हो पाते, फिर बच्चे के पढ़ना तो बहुत दूर के हो जाते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि बच्चे घर में रहे। क्या बच्चों को भी काम पे भेजते हैं? हाँ, मेरे एक लड़का है 15 साल की है, तो वो मतलब मैंने कोठी करके जैसे तैसे उसको मतलब 8वीं तक किया था, फिर मेरे बस की नहीं हुआ, फिर मैं तो 8वीं के बाद उसको हटवा दिया? मतलब कि 8वीं तक उसको पढ़ाया था एक हाँ लड़की? जी, वो बहुत फीस मांगने लगा तो फिर हमने नहीं कर पाया। क्या उसको प्राइवेट में पढ़ाया था? ये लाल बहादुर, पहले तो वो बोलते थे कि हम सरकारी है, पता नहीं सरकारी है क्या, लेकिन अब तो बहुत फीस मांगते हैं। और फीस 1000 रुपया महीना कर दिया तो हमसे नहीं हो पाते, तो इसलिए आपने छुड़वाना पड़ा। ठीक है दीदी, धन्यवाद। आइए।